नहीं रहे देश के जाने माने उद्योगपति, हर भारत के रतन नवल टाटा। 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। पिछले 3 दिनों से ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लो बीपी की शिकायत के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 9 तारीख की रात को उन्होंने आखिरी सांस ली। रतन टाटा जो हर भारतीय का प्रतीक है, हर भारतीय उन्हें पिता तुल्य मानता था, ऐसे रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे। पूरा देश आज शोकाकुल है। आज दिन की शुरुआत इस बुरी खबर के साथ हुई। हर भारतीय की आंखें आज नम है। हर भारतीय रतन टाटा को याद कर रहा है। रतन टाटा जो भारत की पहचान है, भारत को ग्लोबल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई। न केवल वो एक सफल उद्योगपति थे, बल्कि मानवता के नाम पर या फिर अपने सामाजिक कार्यों के नाम पर भी उन्होंने पूरे दुनिया में टाटा समूह और रतन टाटा अपना खुद का नाम किया। हम मुंबई के कोलाबा इलाके में हैं। कोलाबा परिसर की ये तस्वीर है जहां पर रतन टाटा रहते हैं। रतन टाटा चूँकि उनकी जितनी भी संपत्ति है वो उन्होंने टाटा ट्रस्ट के नाम पर कर रखी है। मुंबई के कोलाबा इलाके में ही यहाँ उनका बंगलो है और आप सामने जहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स को देख रहे हैं, मुंबई पुलिस के जवानों को देख रहे हैं, यही रतन टाटा का निवास है जहाँ उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। और यहाँ कुछ समय तक पार्थिव शरीर को रखने के बाद एनसीपी ले जाया जाएगा, जहाँ अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और फिर उनका अंतिम संस्कार होगा। एक राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। हमारे साथ सहयोगी सूरज ओझा हैं जो कि बीती रात से ही इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए हैं, लगातार कवर कर रहे हैं। सूरज, रात से घटनाक्रम बताएं। एक दुखद खबर आई रात के समय में। टाटा ग्रुप की तरफ से एक आधिकारिक प्रेस रिलीज आया जिसमें बताया गया कि हमारे बीच 86 साल के रतन टाटा जी नहीं रहे। उसके बाद से क्या कुछ हुआ? देखिए, जैसे ही ये बात सामने आई उसके बाद जितने भी लोग हैं हर कोई दुखी था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम दोनों ही अस्पताल पहुंचे। उसके बाद भारत के बड़े उद्योगपतियों में से एक अंबानी भी वहां पर अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने वहां पर परिवार जो लोग थे, उनसे जुड़े हुए लोग थे, उनसे मुलाकात की, समझा और फिर सारी व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। पुलिस को भी इस बारे में बताया गया। मैं आपको विजुअल्स में भी दिखा दूं कि देखिए ये जो पूरा इलाका है, फिलहाल रतन टाटा का पार्थिव शरीर उनके घर पर रखा हुआ है। इस गेट से आप सीधे जाएंगे तो अंदर एक ग्राउंड प्लस 3 ऐसा एक स्टोरी एक बंगला है जिसमें वो रहते थे, अपने दोस्त के साथ रहते थे। उसी बंगले में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। 9:30 बजे के करीब यहाँ से उनका पार्थिव शरीर निकाला जाएगा, जो कि यहाँ से करीब 2.6 किलोमीटर की दूरी पर एनसीपीए है, वहाँ रखा जाएगा। चूँकि रतन टाटा की जो इमेज है, जो उनकी जगह है, सिर्फ अमीरों में नहीं बल्कि जो आम लोग हैं उनके भी दिल में इनके लिए काफ़ी बड़ी जगह है। और इसी वजह से आम लोगों के लिए भी वो चीज़ें खुली होंगी ताकि आम लोग भी आएँ और उनके अंतिम दर्शन करें। ये दर्शन की प्रक्रिया क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे इसलिए ज़्यादा समय तक के लिए रखा गया है। करीब 10:30 से लेकर शाम 4 बजे तक लोग दर्शन करने के लिए एनसीपीए आ सकते हैं। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को वर्ली ले जाया जाएगा, जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपने मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अभिनव देशमुख से बात की, उन्होंने क्या कुछ हिदायत दी है? कुछ गाइडलाइंस वगैरह तय की गई हैं, बताई गई हैं क्या कुछ करना है आज लोगों को? जी बिल्कुल, अभिनव देशमुख यहाँ पर खुद आए थे, डीसीपी भी आए थे। तो पुलिस के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार इस पूरी जो प्रक्रिया होगी उसको फॉलो कर रहे हैं और कैसे सिक्योरिटी लगाई जाए इस पर ध्यान दिया जा रहा है। आपको विजुअल्स में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो लोकल अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने ये गाइडलाइंस दी, लोगों से अपील भी की है कि अगर आप एनसीपी आ रहे हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए तो आप अपनी गाड़ी लेकर ना आएँ, लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है। इसी वजह से उस पूरे इलाके को नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया है। वहाँ पर आप अपनी गाड़ी ला नहीं सकते, आपकी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखने की हिदायत दी है। बिल्कुल, रतन टाटा, चाहे देश के नमक की बात हो या फिर आसमान में उड़ने की बात हो, टाटा के योगदान को तो कोई भूल नहीं सकता। और ऐसे व्यक्ति जब हमारे बीच ना रहे तो पूरा देश शोकाकुल है। आम हो या खास, हर कोई रतन टाटा जी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करना चाहता है। और इसीलिए टाटा समूह ने भी ये तैयारी कर रखी है कि हर व्यक्ति रतन टाटा के अंतिम दर्शन कर सके, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके, उन्हें श्रद्धांजलि दे सके।
मुंबई के कोलाबा इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर उनका निवास है। और देखिए पुलिसकर्मी लगातार तैनात हैं और धीरे धीरे वाहनों की आवाजाही आगे रोक दी जाएगी और एनसीपीए पर भी नो पार्किंग जोन लगाया जाएगा, नो व्हीकल जोन लगाया जाएगा, क्योंकि वहां पर गाड़ियों की आवाजाही रोकी जाएगी। और मुख्य सड़क से होते हुए मुंबई के एनसीपीए मरीन ड्राइव से होते हुए वर्ली की दिशा में जब अंतिम यात्रा निकलेगी तो वहां आम हो या खास हो, सभी को सम्मिलित किया जाएगा। और रतन टाटा का जीवन भी कुछ इसी प्रकार का रहा है। न केवल एक सफल उद्योगपति रहे हैं, बल्कि एक आम आदमी से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो, सामाजिक क्षेत्र की बात हो, उद्योग क्षेत्र की बात हो, इसीलिए कहा जाता है नमक से लेकर आसमान तक टाटा की पहचान है और हर भारतीय इससे जुड़ा हुआ है। टाटा यानी विश्वास, और ये विश्वास हर भारतीय के दिल में है। रतन टाटा की वजह से उनका एक अलग लगाव हर किसी से है, हर कोई उन्हें अपना मानता है। और जब वो हमारे बीच नहीं है तो पूरा देश शोकाकुल है और नम आंखों से पूरा देश आज उन्हें विदाई दे रहा है। कैमरामैन प्रशांत माने के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.